हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये रहा एग्ज़ाम्पल नंबर 3.2 अपनी बुक कम्युनिकेशन सिस्टम का। तो ये एक बच्चे की फरमाइश पे क्वेश्चन ऐड किया जा रहा है, अदरवाइज़ हमने चैप्टर 3 पे वर्क नहीं इतना खास किया। तो वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय टाइम कांस्टेंट। बच्चों देखो कितना सिंपल सी चीज़ है। वो कह रहा है टाइम को टाइम कांस्टेंट से ही डिवाइड करो। टाइम टाइम से ही डिवाइड हो रहा है, इतना मसला नहीं है। आपको इंशाल्लाह ईजी लगेगा जब मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। हमने करना क्या है जी, फॉरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बच्चों, ये जो हमारे पास क्वांटिटी दी गई है, कोई चीज़ दी गई है, वो टाइम डोमेन के अंदर है। हमने इसको कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बताना अब मेरा काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने का सबसे जो मेजर इसका फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है जी ऑफ टी है ना, इसको हमने लेके जाना फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ। ठीक है जी। इसकी जो रेंजेस बताई जाती हैं वैसे तो एबनॉर्मल तौर पे वो होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड लिमिट्स कुछ भी हो सकती है। अंदर आपका फंक्शन रखा जाएगा जी ऑफ टी, जिसके साथ बच्चों मल्टीप्लाई होता है एक फंक्शन ई की पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी। यहाँ तक तो ये बेसिक फार्मूला है जो आपको याद करना पड़ता है, यानी कि फंक्शन इंटू ई की पावर -J2 पाई एफ टी डी टी और साथ में इंटेग्रल, ये इसका बेसिक फार्मूला है। अब आगे का जो सारा प्रोसीजर है वो मैं भी मानता हूँ कि वो एक मैथमेटिकल ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरीके से उसको समझाता है। ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, जी ऑफ टी की जगह पुट क्या होता है। सबसे पहले तो ये चीज़ ही पुट होगी, जी एफ इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पे बच्चों आ गया प्रोडक्ट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय टा। इसको बच्चों टा भी कहा जाता है, टाइम कांस्टेंट को ना टा भी कहा जाता है। अब ज़रा मेरी बात गौर से सुनिएगा। अभी तक मैंने इसकी लिमिट्स को क्यों नहीं कुछ किया, क्योंकि मैंने फंक्शन की वो वैल्यू पुट ही नहीं की जो अभी मेरे सामने यहाँ पे इस फिगर में दी गई है। ये देखें, ये फिगर यहाँ पे प्रेजेंट करती है कि जो मेरा सिग्नल है बच्चों, जो मेरे पास सिग्नल आ रहा है वो एक स्पेसिफिक टाइम डोमेन के अंदर है, जो कि है -T/2 से लेके T/2 तक। ठीक है जी। ये इसकी लिमिट्स हैं जिसके अंदर इसकी वैल्यू 1 रहती है बच्चों। इसका मतलब ये है जी ऑफ टी इज़ इक्वल टू 1 हो जाता है अगर मैं ये लिमिट्स पुट कर दूं। तो डैट्स वाई आपके बुक वाले ने भी यही काम किया हुआ है। जी ऑफ एफ इज़ इक्वल टू, जब उसने ये लिमिट्स यहाँ पे सेट की हैं -T/2 से लेके T/2 तक, तो यहाँ पे उसने इसकी जगह 1 पुट कर दिया हुआ है। ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी इफ़ यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस कंसेप्ट। ठीक है जी। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखें ये 1 तो ख़त्म हो गया। एक बच्चों आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये जो अपना पास एक्सपोनेंशियल होता है ना, एक्सपोनेंशियल का जो इंटेग्रल होता है वो आपको बताता हूँ क्या आता है। एक्सपोनेंशियल का हमेशा इंटेग्रल जो होता है वो ये आता है, एक दफ़ा बच्चों एक्सपोनेंशियल को यानी कि इंटीग्रेशन जब इसकी ली जाती है, एक दफ़ा इसको एज इट एज लिख दिया जाता होता है। ठीक है जी। और फिर इसकी पावर में, अब ये टाइम के लिहाज से ले रहे हैं ना, तो इसकी पावर में टी के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उससे इसको डिवाइड कर दिया जाता है। टी के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो है -J2 पाई एफ। तो ये इसी के साथ इसको हम डिवाइड कर देंगे -J2 पाई एफ, और साथ में लिमिट्स आ जाएंगी जो इन्होंने दी हुई हैं -T/2 से लेकर T/2 तक। अब आगे क्या होगा, आगे की गेम मैं समझाता हूँ। आगे बच्चों सिंपल है, कुछ भी नहीं होगा। देखो बस अपर और लोअर लिमिट वाला सीन है कि वो पुटिंग होगी। देखो इसको आपने ना स्टार्टिंग में लिख लेना, माइनस ऊपर आ गया। ठीक है जी। 1/2J/पाई एफ। ठीक है जी। ये थोड़ा आगे पीछे मैंने इसको कर दिया है, और इसमें अब लिमिट्स पुट करने लगा हूँ। टी की जगह अब ये लिमिट्स पुट होनी है। अपर लिमिट पहले पुट होती है तो ये आ जाएगा ई की पावर -J2 पाई एफ, और साथ में आ जाएगा बच्चों T/2। ठीक है जी। पहले नंबर पे ये आ जाएगा, फिर सेंटर में माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट होती है जो कि ये है। जब ये पुट होगी तो देखो बच्चों, ये -T/2 टी की जगह जब पुट होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा सिंपल, यानी कि प्लस हो जाएगा। देखो ना, टी की जगह जब पुट होगा -T/2, वो इनसे ज़रब खाएगा, वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये सिंपल रह जाएगा 2 पाई एफ
टी की जगह अब आ गया टा/2, यानी कि माइनस टा/2 पुट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ का माइनस ख़त्म हो गया। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल। अब आपके पास देखें क्या फॉर्म्स बन गई हैं। अब आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म आ गई है। मैं आपको मैथ का एक बेसिक से बेसिक स्टेप भी नहीं यहाँ पे स्किप करके दिखा रहा कि आपसे कोई इशू ना हो जाए कि आप कहें सर हमें फिर भी नहीं समझ आई। डैट्स वाई मैं इस चीज़ से बचाने के लिए आपको ना बेसिक से बेसिक चीज़ भी आपके सामने यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। अब ज़रा गौर कीजिएगा, हमारे पास क्या कंडीशन बन गई है। हमारे पास कुछ कंडीशन इस तरह से है, यहाँ पे बन गया -j⁻f⁻, और इस साइड पे है e⁻j⁻f⁻। ठीक है जी, ये कंडीशन कुछ इस तरह से हमारे पास आ गई है। अब मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ बच्चों, अगर तो आपके ब्रेन में सब कुछ सेव है तो आप बहुत ही आगे जाओगे। अगर नहीं कुछ सेव तो मैं आपको आगे ले जाऊँगा खींच के, मसला नहीं है। ये देखो, आपने ये चीज़ स्टडी की होगी, जब भी हमारे पास e⁻j⁻, ये आपको ना आयलर ने बताया था, आयलर थ्योरम जो होता है, उसने कहा था जब e⁻j⁻ लिखा हो तो आप उसको लिख सकते हो इस फॉर्म में, cos थीटा प्लस j sin थीटा, इस तरह से, इसी तरह से उसने कुछ बताया था हमें। जी बिल्कुल ऐसे ही था। ठीक है जी, ये फॉर्म उसने बताया था, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। तो यही आपने यहाँ पे अब करना है। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे माइनस होता ना, ये चीज़ ये भी आपने याद रखना है, ये ना हो कि ये गलती कर जो, जब e⁻j⁻ होता है ना, तो उससे ये फ़र्क पड़ता है यहाँ पे हमारे पास कि तब हमारे पास इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से खुलता है, cos थीटा माइनस j sin थीटा। तो ये दो फार्मूलाज हैं आयलर थ्योरम के, जो आपको याद होने चाहिए। यही फार्मूला उसने यहाँ पे इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में आपको मैथ थोड़ा गड़बड़ लग गया है, यानी कि आपको थोड़ा मुश्किल लगा क्वेश्चन। देखो g(f) आपके पास आ जाएगा -1/2 j⁻f। अब इसके अंदर देखो थीटा की वैल्यू बच्चों दोनों के अंदर क्या है, ये -j⁻, थीटा दोनों के अंदर कांस्टेंट टर्म है, वो क्या है πf⁻। थीटा की जगह हमारे पास इन दोनों में πf⁻ है, बस आपने थीटा की जगह ये पुट करते जाना। देखो पहले नंबर पे है e⁻j⁻, तो उसकी जगह आ जाएगा cos थीटा, थीटा की जगह हमने क्या लिखना है πf⁻, ऐसे ब्रैकेट में लिख लो। फिर आगे -j sin, फिर से थीटा लिखना है, थीटा की जगह तो हमने ये लिखना है πf⁻, ये चीज़। अब देखो सेंटर में है बच्चों माइनस, अब देखो e की पावर है j⁻f⁻, ठीक है जी, j⁻f⁻। तो इससे अब क्या होगा, देखें ये बाहर वाले माइनस की वजह से इनके अंदरूनी साइन चेंज होने वाले हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो e⁻ j⁻f⁻ का हमारे पास क्या आना था, cos थीटा प्लस j sin थीटा आना था, लेकिन इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज होके आएंगे, ये दोनों माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, पहले नंबर पे आएगा माइनस cos थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे πf⁻, ये चीज़ आपने नहीं भूलनी, πf⁻ है यहाँ पे थीटा की जगह। और फिर से सेंटर में माइनस j sin थीटा, थीटा की जगह क्या है πf⁻। इन दोनों के साथ माइनस क्यों आया, इस माइनस की वजह से, ये जो सेंटर में था, वैसे ये दोनों प्लस में आते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये आपके पास कुछ कंडीशन ऐसी बन गई। अब ज़रा गौर करो इन दोनों की आपस में कटौती, ये दोनों सेम है और एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो ये दोनों कट गए। और ये दोनों भी बच्चों देखो सेम है, तो लिहाजा ये प्लस माइनस हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। देखो माइनस माइनस है दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा -2 sin। तो बच्चों वो जो -2 है वो इस वाले 2 के साथ कट जाएगा। देखो हमारे पास आ जाएगा, देखना ज़रा, -1/2j⁻f इंटू हमारे पास ये बन रहा है -2j sin πf⁻। ये चीज़ मेरे पास बन रही है अभी। तो देखो ये जो 2j है इस 2j से कैंसल आउट हो गया, और ये जो माइनस है इस माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है जी, और आपके पास एट द लास्ट जो आंसर बन रहा है वो है, ये सॉरी आपको नज़र नहीं था, थोड़ा बहुत आ रहा, लेकिन अभी आ रहा होगा। तो एट द लास्ट आपके पास जो आंसर बन रहा है वो कुछ इस तरह से है, sin πf⁻ डिवाइडेड बाय πf, sin πf⁻ डिवाइडेड बाय πf। दिस इज़ योर बच्चों आपका, ये आपका स्पेसिफिक आंसर है। ठीक है जी, आपके बुक वाले ने ना
पता है क्या किया हुआ है उसने, टा लिखा हुआ है साथ में, मतलब कि टा इंटू साइन सी पाई एफ टी, वो एक अलहदा रूल है। आप यहाँ तक भी आंसर अगर लिखते हो तब भी आप राइट हो, बिकॉज आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई इशू रह गया हो, कोई मसला हो, तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ करने वाला नहीं है इतना ख़ास। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़। और जो इसका सिग्नल है ना, सॉरी मैं आपको कहना चाह रहा था, फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है वो आपने खुद से ड्रा कर लेना, वो बस जस्ट एज अ सेटिस्फिकेशन के लिए। वो सिग्नल जो है उसकी डिफरेंस फ्रीक्वेंसीज़ हैं, तो वो मैं अभी आपको ड्रा करके नहीं दिखा सकता, यहाँ पे आप बुक से देख लीजिएगा। और एक चीज़ आपको बच्चों बताना चाहता था मैं, आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि सर का आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। परेशान नहीं होना इस चीज़ से। देखें आपके बुक वाले ने असल में ये किया हुआ है, बटे में उसने टा बनाया हुआ है और यहाँ पे भी टा बनाया हुआ है। वो किस तरीके से, टा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो बटे में बना दिया टा पाई एफ और ऊपर भी टा इधर स्टार्ट में ले आया, ठीक है। और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे जो वो ओमेगा टा ओवर 2 कर रहा है ना, वो इस तरीके से कर रहा है क्योंकि आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो यहाँ पे 2 की कमी है, ठीक है, पाई एफ है सिर्फ। उसने क्या किया, यहाँ पे भी वही काम किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके ऊपर ओमेगा बना दिया, ओमेगा टा और बटे में 2। तो ये सारी वो गेम कर रहा है, तो इससे घबराना नहीं है। जितना मैंने आपको बताया ना शुरू में आंसर, वहाँ तक लिख दो, बस आपका काम डन है।